अब देखो यार, अगर तुम लोग एंजो अमोरे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF को एंजो अमोरे की तरफ से बड़ा चैलेंज मिल चुका है। मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट के जरिए मैंडी रोज कितना पैसा कमाती गए, ये सुनकर आप लोग शॉक होने वाले हो। जैक रॉबर्ट के AEW में रिटर्न होने को लेकर जैक रॉबर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन्सन रीड के रिटर्न होने के बाद काजुचिका ओकाडा को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइस AEW कंपनी के कौन कौन से रेसलर MJF को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जैकब फ्रीडमैन MJF की। वल्गार बात करें यहाँ पर MJF की, तो गाइज इस हफ्ते MJF मीडिया के ऊपर उनके एक लिस्ट को शेयर किया है, जहां पर MJF के इस लिस्ट के अंदर MJF ने AEW के उन रेसलर्स के नाम लिए हैं जो कि MJF को लगता है कि MJF को कभी वर्ल्ड टाइटल के लिए बीट नहीं कर पाएंगे। और गाइज यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि MJF ने इन लिस्ट के अंदर जिन जिन रेसलर्स के नाम लिए हैं वही रेसलर पॉसिबली AEW के अंदर MJF को आगे चैलेंज करने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर MJF के इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले MJF ने रिकी स्टार का नाम लिया है, जो कि ऑलरेडी MJF से वर्ल्ड टाइटल मैच हार चुके गए। बट गाइस इसके बाद MJF के इस लिस्ट के अंदर MJF ने ब्रायन डेनियल्सन का नाम लिया है, जो कि MJF के साथ फ्यूचर में चैंपियनशिप लड़ने वाले गए। और गाइस इसके अलावा MJF के इस लिस्ट के अंदर MJF ने AEW सुपरस्टार वार्डलॉ, एडी किंगस्टन, हैंगमैन एडम पेज, जंगल बॉय, डार्बी एलन, एडम कोल और क्लोडियो कोस्टोंगली जैसे रेसलर्स का नाम लिया है। और गाइस यहाँ पर MJF के इस लिस्ट के जारी होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि MJF के इस लिस्ट में MJF ने जिन जिन रेसलर्स का नाम लिया है वही रेसलर AEW के अंदर 2023 के अंदर MJF को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस यहाँ पर पॉसिबली इस लिस्ट के MJF ने जिन जिन रेसलर्स का नाम लिया है वो सभी रेसलर MJF के अगले चैलेंजर होने वाले गए। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW का कौन सा सुपरस्टार MJF को वर्ल्ड टाइटल के लिए बीट करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही MJF की, तो गाइज इस हफ्ते WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एंजो अमोरे ने बस्टेड रेडियो पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF को कॉल आउट कर दिया है, जहां पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि अगर MJF और एंजो अमोरे एक साथ रिंग में खड़ा कर दिया जाता है और गाइज अगर इन दोनों रेसलर्स के बीच में प्रोमो बैटल होता है तो गाइज यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर एंजो अमोरे MJF को डिस्ट्रॉय कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि प्रोमो के मामले में MJF एंजो अमोरे के सामने बचे गए। और गाइड यहाँ पर एंजो अमोरे को नहीं लगता है कि MJF एंजो अमोरे के मुकाबले बढ़िया प्रोमो कट कर सकते गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर ये एंजो अमोरे का मानना है कि MJF के हर प्रोमो के अंदर MJF WWE को लेकर चीप शॉट लेते गए। और गाइड यहाँ पर WWE का नाम यूज करके MJF हर बार उनके प्रोमो में सेम बकवास करते गए। और गाइड यहाँ पर एंजो अमोरे ने ये कहा है कि AEW के अंदर कभी भी MJF का प्रोमो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड वर्ल्ड वाइड नहीं होता है। बट गाइड यहाँ पर जब भी एंजो अमोरे WWE के अंदर उनका प्रोमो कट किया करते थे तो गाइड यहाँ पर एंजो अमोरे के प्रोमो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड होते थे। और गाइड यहाँ पर एंजो अमोरे का ये कहना है कि AEW के अंदर 2 ही लोग MJF को प्रोमो बैटल में हरा सकते गए, जिनमें से पहला आदमी CM पंक और दूसरा आदमी एंजो अमोरे गए। और गाइड यहाँ पर एंजो ये कहना है कि MJF एंजो अमोरे के सामने माइक पर नहीं टिक सकते गए। वेल गाइज आप लोग एंजो अमोरे और MJF में किसको सपोर्ट करते हो? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज यही बस्टेड रेडियो पर एंजो अमोरे के इस इंटरव्यू के बाद WWE के हॉल ऑफ फेमर बुली रे ने ट्विटर के ऊपर MJF और एंजो अमोरे को लेकर एक प्रोमो का ट्वीट किया था, जहां पर MJF और एंजो अमोरे के प्रोमो बैटल को लेकर बुली रे ने एक ट्विटर पोल किया था। और गाइड यहां पर इस पोल के अंदर 70% लोगों का ये कहना है कि MJF एंजो अमोरे से प्रोमो के मामले में बेटर है, तो गाइड वहीं 30% लोगों का ये कहना है कि एंजो अमोरे MJF से बेटर है। वेल गाइड आपको क्या लगता है MJF और एंजो अमोरे में कौन बेटर है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जैक रॉबर्ट की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा AEW के अंदर पिछले काफी लंबे टाइम से AEW के टेलीविजन पर हमें WWE के हॉल ऑफ फेमर जैक द स्नेक रॉबर्ट देखने को नहीं मिले गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर 2022 के अंदर जैक रॉबर्ट की मेडिकल कंडीशन काफी खराब थी। और गाइड यहाँ पर जैक रॉबर्ट के लगातार हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह से जैक रॉबर्ट AEW के शो पर काम नहीं कर रहे थे। बट गाइड यही अभी हफ्ते जैक रॉबर्ट ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी में उनके
रिटर्न होने को लेकर बात की गई, जहां पर जेक रॉबर्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेक रॉबर्ट की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और गाइज यहां पर 2023 के अंदर जेक रॉबर्ट एडब्ल्यू के शो पर रिटर्न होना चाहते गए। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर टोनी खान जेक रॉबर्ट को ऑन स्क्रीन या फिर ऑफ स्क्रीन जहां भी यूज करना चाहते गए, जेक रॉबर्ट टोनी खान का पूरा सपोर्ट करेंगे। बट गाइज यहीं जेक रॉबर्ट के इस इंटरव्यू के अंदर जब जेक रॉबर्ट से एडब्ल्यू में पॉसिबली मैनेजर बनने को लेकर बात की गई, तो गाइज यहां पर जेक रॉबर्ट का ये कहना है कि जेक रॉबर्ट एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार जैक हैगर के मैनेजर बनना चाहेंगे। और गाइज यहां पर जेक रॉबर्ट का ये मानना है कि इनर सर्कल के फॉर्मर मेंबर जैक हैगर एडब्ल्यू के अंदर जेक रॉबर्ट के साथ काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते गए। और गाइज अगर टोनी खान जेक रॉबर्ट को अलाउ करते गए तो गाइज यहां पर जेक रॉबर्ट जैक हैगर को मैनेज करना चाहेंगे। वेल गाइज आपको जेक रॉबर्ट का ये प्लान कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के मंडे नाइट रॉ की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने आज WWE के मंडे नाइट रॉ पर देखा होगा, WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के ऊपर WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड हमें WWE पर रिटर्न होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन्सन रीड ने मीच के उनके मैच को जीतने में मदद की थी। और गाइज बेसिकली WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ब्रॉन्सन रीड के WWE में रिटर्न होने के बाद अब ब्रॉन्सन रीड मीट के साथ काम करने वाले हैं। बट गाइज यहीं WWE मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन्सन रीड के रिटर्न होने के बाद सोशल मीडिया पर WWE और ब्रॉन्सन रीड को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया है। क्योंकि गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, ब्रॉन्सन रीड के WWE से फायर्ड होने के बाद ब्रॉन्सन रीड पिछले कुछ दिनों से NJPW के अंदर काम कर रहे थे, जहां पर NJPW के अंदर NJPW ने ब्रॉन्सन रीड को काफी बढ़िया बुकिंग दी थी। और गाइज यहां पर NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से NJPW 2023 के अंदर ब्रॉन्सन रीड को NJPW का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनाने वाली थी। और गाइज इसी वजह से NJPW के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर NJPW के अंदर ब्रॉन्सन रीड ने NJPW के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा तक को बीट कर दिया था। और गाइज यहां पर ब्रॉन्सन रीड के ओकाडा को बीट करने के बाद अब WWE के मंडे नाइट रॉ पर ब्रॉन्सन रीड का मीच के साथ काम करना WWE के फैंस और NJPW के फैंस दोनों को पसंद नहीं आया है। और गाइज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रॉन्सन रीड के WWE में रिटर्न होने के बाद WWE और ब्रॉन्सन रीड को बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। और गाइज यहां पर लोगों का ये मानना है कि NJPW को कभी भी ब्रॉन्सन रीड को दोबारा साइन नहीं करना चाहिए। वेल गाइज यहां पर मैं इन फैंस से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइज यहां पर मुझे भी लगता है कि ब्रॉन्सन रीड का WWE में आकर जॉबर बनना NJPW में टॉप स्टार बनने के मुकाबले काफी बेकार डिसीजन है। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज इस हफ्ते WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते मैंडी रोज के मैनेजर ने इस चीज को रिवील कर दिया है कि मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए कितना पैसा कमाती गए। और गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट की वजह से ही WWE की तरफ से मैंडी रोज को रिलीज किया गया है। बट गाइस यहीं अब मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट के अंदर मैंडी रोज कितना पैसा कमाती गए, ये चीज सुनकर आप लोग शॉक होने वाले हो। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंडी रोज के मैनेजर ने यह कंफर्म किया है कि पिछले एक हफ्तों के अंदर मैंडी रोज ने उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए मात्र एक हफ्ते में $5 लाख कमाया है, जो कि WWE और AEW के एवरेज रेसलर्स के ईयरली सैलरी से भी ज्यादा है। और गाइस यहाँ पर मैंडी रोज के मैनेजर ने यह कंफर्म किया है कि मैंडी रोज मात्र एक हफ्ते के जरिए उनके सेक्सी पिक्चर और वीडियोस को अपलोड करके ओनली फैंस के ऊपर एक हफ्ते में $5 लाख कमा रही गए। और गाइस यहाँ पर अगर मैंडी रोज हर हफ्ते ऐसे ही पैसे कमाने वाली गए तो गाइस यहाँ पर मैंडी रोज एक साल के अंदर करीबन $25 मिलियन तक कमा सकती गए, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के किसी भी रेसलर की सैलरी के मुकाबले 4 गुना और 5 गुना से भी ज्यादा है। और गाइस यहाँ पर मैंडी रोज के इस ओनली फैंस अकाउंट के जरिए मैंडी रोज अगर हर हफ्ते ऐसे ही कंटेंट अपलोड करती जाएंगी तो गाइस यहाँ पर मैंडी रोज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले कुछ सालों में सबसे अमीर रेसलर होने वाली गए। वेल गाइस यहाँ पर इस न्यूज को सुनने के बाद मुझे फाइनली ये चीज समझ में आ रही है कि मैंडी रोज ने WWE के लिए उनके ओनली फैंस अकाउंट को क्यों बंद नहीं किया है। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए एक हफ्ते में ही उतना पैसा कमा लेती गए जितना WWE उनको साल भर काम करने के लिए देता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मैंडी रोज के ओनली फैंस अकाउंट से इतना सारा पैसा कमाने के बाद मैंडी रोज रेसलिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी को ज्वाइन करती है या कि नहीं। क्योंकि गाइस यहाँ पर इस न्यूज को सुनने के बाद मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंडी रोज को किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत है। बट गाइस आपको क्या लगता है, मैंडी रोज को AEW या फिर किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।